Good morning and Jai Hind everyone. I am Arav and I hope you all must have celebrated our national festival, Independence Day. You must have all seen the celebration on either TV, mobile, or read about them in the newspapers. So here's a quiz to test your knowledge about Independence Day and some few facts about India. See how much you can answer. And now, without any further ado, let's begin. So हमारा पहला क्वेश्चन है, in which year was Jan Gan Man adopted as the national anthem of India? अब हमारे ऑप्शंस हैं 1945, 1947, 1950 या 1850। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन कि 1947 मतलब उस ईयर में जिसमें हमें इंडिपेंडेंस मिला था, उसी ईयर में हो सकता है जनगण मन को अडॉप्ट किया गया हो, लेकिन नहीं, ये गलत है। 1850 में उस समय तो जनगण मन कंपोज भी नहीं हुआ था, तो ये भी गलत है। और 1945 भी गलत है। सो यस, इसका आंसर 1950 होगा। मतलब आज़ादी के 13 साल बाद जनगण मन को फाइनली इंडिया का नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो पता चल गया कि इसे 1950 में अडॉप्ट किया गया, लेकिन अब आप मुझे बताएंगे कि इसे कंपोज किसने किया। कंपोज मतलब जो इन्होंने इस पोम को, मतलब ये जनगण मन एक पोम है, इसे लिखा किसने, और अगर लिखा तो कब लिखा, व्हेन। तो इसके आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डैश डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। सो हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, पिंगाली वेंकैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी। सो इसका स्ट्रेट अवे आंसर पिंगाली वेंकैया ही है, क्योंकि इन्होंने ही बनाया था, और भीमराव अंबेडकर का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सो उन्होंने फ्लैग नहीं बनाया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये भी याद रखना है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही प्रपोज किया था कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो कि जिसको एक्सेप्ट भी किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में इनका इमेज भी है, ये है पिंगाली वेंकैया। एज यू कैन सी, रिमेंबर दिस इमेज बिकॉज ये बहुत सारे जीके क्विजेस में भी आता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चोज 15th August एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। मतलब जो आज हम 15 अगस्त हर साल जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसे असल में चूज़ किसने किया। क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्या वो लॉर्ड माउंटबैटन थे। मुझको पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो कौन है। क्या वो जो सिटीजन्स, मतलब जो इंडिया के जो भारतीय थे, उन्होंने चूज़ किया, या सर सिरिल रैडक्लिफ हैं। मुझे पता है कि इन ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस में थे, दो ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अब इसके पीछे की एक बहुत बड़ी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक कमेटी बुलाई गई थी, उस कमेटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस था, मतलब सारे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे ऑफ कोर्स, उसके बाद लॉर्ड माउंटबैटन थे। अब जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि 26 जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे होता है, उस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाएं, लेकिन लॉर्ड माउंटबैटन ने कहा कि नहीं, 15 अगस्त को हम इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी कहा था, लेकिन लॉर्ड माउंटबैटन ने कहा 15 अगस्त। सो इसका करेक्ट आंसर है कि 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे किसने चूज़ किया, तो ये है लॉर्ड माउंटबैटन। जिन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन चूज़ किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है लॉर्ड माउंटबैटन
Remember this image also. So the question now comes, which of the following countries do not celebrate their Independence Day? Do not celebrate their Independence Day on 15th of August, and you heard it right. It is not only India which celebrates its Independence Day on 15th of August, it is several other countries as well. So the options we have here are Japan, the Democratic Republic of Congo, साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया। इसका तो स्ट्रेट अवे आंसर इंडोनेशिया ही है, क्योंकि इंडोनेशिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 17 अगस्त को। 17 अगस्त 2 दिन बाद, मतलब आज 15 अगस्त है तो 2 दिन बाद इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 17 अगस्त याद नहीं रहता, तो इसलिए वो इंडोनेशिया लगा के आ जाते हैं कि इंडोनेशिया सेलिब्रेट करता है, लेकिन नहीं, वो 17 अगस्त को करता है, 15 अगस्त को नहीं। और जापान करता है, कॉन्गो करता है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी करता है, प्लस एक और कंट्री भी करती है जिसका नाम है बहरीन। ये 5 नाम याद रखिएगा, जापान, कॉन्गो, बहरीन और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये 4-5 नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 15th of August 2021 वी आर सेलिब्रेटिंग आवर डैश इंडिपेंडेंस डे। मतलब 15 अगस्त 2021 में हम अपना कितनी बार हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे, कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम अपने सेंचुरी पूरी, मतलब हमने 100, हमारा ये 100वां इंडिपेंडेंस डे है, ये हमारा 75th है, ये हमारा 69th इंडिपेंडेंस डे है, या हमारा 73rd इंडिपेंडेंस डे है। तो ये चीज़ जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि ये हमारा 75th है। इवन जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो, तो जब भी कोई एंकर बोलते हैं तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि इस बार हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 75th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब जो हम लोग ने एक क्वेश्चन में पढ़ा था सर सिरिल रैडक्लिफ के बारे में, आप लोग को याद होगा, आई गेस वो फर्स्ट या सेकंड थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें इनका एक ऑप्शन था सर सिरिल रैडक्लिफ। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सर सिरिल रैडक्लिफ कौन है, इस आपको क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन दैट डिवाइड्स द पाकिस्तान एंड इंडियन पोर्शंस ऑफ पंजाब कॉल्ड? मतलब जो लाइन होती है, जो हमें पता है कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो एक ऐसे लाइन बनी थी कि इतना पार्ट पाकिस्तान का है और इतना पार्ट इंडिया का है। तो जो ये लाइन है, जो ये लाइन बनी, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको क्या हम रैडक्लिफ लाइन कहते हैं या डिस्टेंशन बाउंड्री कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सर सिरिल रैडक्लिफ की जो हमने बात की थी, इन्होंने ही ये रैडक्लिफ लाइन को बनाया था, तो इसका आंसर तो सीधे रैडक्लिफ लाइन हो जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड पे इनकी इमेज भी है, ये है सर सिरिल रैडक्लिफ। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन्हें, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और कुछ जो इंडिया के लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने इन्हें चूज़ किया था कि ये हमारे यहाँ हैं, और ये इंडियन पोर्शंस एंड पाकिस्तान पोर्शंस ऑफ बंगाल पंजाब को डिवाइड करें। लेकिन ही हैडंट विजिटेड इंडिया इवन वंस इन हिज लाइफ। मतलब ये आज तक कभी अपनी जीवन काल में इंडिया कभी नहीं आए थे, जब तक इन्हें इंडिया रैडक्लिफ लाइन बनाने को बोला ना गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, गोवा वॉज अ डैश स्टेट बिफोर 1961। क्या वो एक इंग्लिश स्टेट था, क्या वो एक पोर्चुगीज स्टेट था, क्या वो एक इंडियन स्टेट था? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1947 में आज़ादी मिल गई थी, 1961 तो उसके मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, 3 और ये 24 साल बाद है, तो फिर वो इंडियन ही होगा। और यहीं से हो जाता है गलत,
फिर जो बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं हो सकता है कि ये एक्सेप्शन हो, ये इंग्लिश होगा क्योंकि ब्रिटेन ने रूल किया, तो ये भी हो गया गलत। ये पोर्चुगीज स्टेट था। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे, तो इसकी भी एक हिस्ट्री है। जब इंडिया पे लोग ट्रेड करने आते थे तो सिर्फ ब्रिटेन के लोग नहीं आते थे, पोर्चुगीज़ भी आते थे, फ्रेंच भी आते थे। और जब तीनों किस पे ट्रेड होती थी, टेक्सटाइल्स पे, कपड़ों पे ट्रेड होती थी। उसके बाद किस पे होती थी, स्पाइसेस पे ट्रेड होती थी, टेक्सटाइल पे, स्पाइसेस पे, और उसके बाद जो क्लोथिंग मटेरियल होता था, प्लस जो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल था, इन सब के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। तो तीनों लड़ने लगते थे कि मुझको कौन सबसे ज़्यादा शेयर किसको चाहिए। तो गोवा में जितना ट्रेडिंग होता था उसका लीडिंग पोर्चुगीज़ था। तो मतलब 1961 तक, आज़ादी के बाद भी गोवा में पोर्चुगीज़ अपना राज चलाए रहते थे, और मतलब ब्लैक मोनेटाइजेशन करते थे, मतलब कम दाम में ज़्यादा सामान लेते थे गोवा के लोगों से। ट्रेडिंग में वहाँ पे ब्लैक मोनेटाइजेशन होता था। Now next question is, when and where was the Indian flag first hoisted? इंडियन फ्लैग जो था वो पहली बार कहाँ होस्ट हुआ था? क्या 7 अगस्त 1906 कोलकाता में हुआ था, 15 अगस्त 1947 दिल्ली में हुआ था जहाँ पे पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था, या 15 अगस्त 1945 दिल्ली में हुआ था, मतलब आज़ादी के 2 साल पहले? तो इसका आंसर होगा 7 अगस्त 1906 कोलकाता। हाँ, इंडिया की आज़ादी से पहले भी हमारे देश में भारत का झंडा लहराया है। जो पेट्रियट्स होते थे ज़्यादातर कोलकाता के ही होते थे। आगे चल के हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो होते थे पेट्रियट्स वो कोलकाता से ही होते थे, और बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट से भी होते थे उनको भी कोलकाता में ही बुलाया जाता था। बहुत सारे होते थे। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा। इवन भगत सिंह भी बम बनाने की शिक्षा यहीं कोलकाता से ही प्राप्त किए थे। तो दिस इज़ द आंसर, 7 अगस्त 1906 कोलकाता। ये भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पहली बार जहाँ पे सेरेमनी हुआ होगा वहाँ पे ही पहली बार फ्लैग होस्ट किया होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आप लोग के लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ये आपको कमेंट में बताना होगा। सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोज, व्हाट इज़ अ मेजर थिंग दैट महात्मा गांधी डिड बिफोर हिज असैसिनेशन? बिफोर हिज असैसिनेशन मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जो महात्मा गांधी जी ने की थी उनके असैसिनेशन से पहले, मतलब उनके असैसिनेशन के एक दिन पहले उन्होंने ऐसा क्या किया था जो कि अभी भी हिस्ट्री में रिटन है। रोट अ पोम डिस्क्राइबिंग हाउ मच ही स्ट्राइव्ड इन हिज लाइफ। उन्होंने एक कविता लिखी थी जिससे उन्होंने बताया कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल्स किए हैं, उन्होंने देश को छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। प्रिपेयर्ड आर्मी ट्रूप्स एज ही न्यू ही वॉज गोइंग टू बी असैसिनेटेड द नेक्स्ट डे। यहाँ पे क्वेश्चन, अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है कि उन्होंने आर्मी ट्रूप्स को रेडी किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अगले दिन असैसिनेट होंगे, तो इसलिए उन्होंने आर्मी ट्रूप्स को पहले ही अपनी सिक्योरिटी के लिए रेडी कर दिया। या फिर थर्ड ऑप्शन है रोट अ ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होगा, क्या उन्होंने पोम लिखी, क्या उन्होंने आर्मी ट्रूप्स को रेडी किया, या उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट फॉर्म लिखा? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और with this we come to the end of the session quiz. I hope you all enjoyed and learned something new, and this is Aravaran, and thank you and Jai Hind.